बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं हम। जो हमारा आज का लेक्चर है, जैसा कि आपको पता है कि जो लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे, वो स्टोरेज डिवाइस का टॉपिक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हमने सिर्फ हार्ड डिस्क को डिस्कस किया था, और उसके बाद जो फर्दर हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं आज हमने उनको डिस्कस करना है। अगर हमारे पास लेक्चर में टाइम हुआ तो फिर कम्युनिकेशन डिवाइसेस को भी डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल पहले हमने स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फ्लैश मेमोरी आ जाती है। स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क को डिस्कस करने के बाद जो हमारे पास मेमोरी है वो है फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी का वो कहता है कि जो फ्लैश मेमोरी चिप है ये सॉलिड स्टेट मीडिया इसको कहा जाता है, जिसके अंदर किसी किस्म के कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। जैसा कि आपको मैंने हार्ड डिस्क का बताया था कि जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास डिस्क होती है, और वो जो डिस्क है वो रोटेट होती है। वो डिस्क एक मोटर पे लगी होती है और वो रोटेट होती रहती है। सो जो डिस्क के ऊपर जो उसका हेड लगा हुआ होता है, वो हेड उस डिस्क से डेटा जो वो रीड करता है। सो जो डिस्क की रोटेशन स्पीड होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी है, और जो स्पीड है वो उस रोटेशन पर डिपेंड करती है कि कितनी स्पीड के साथ उस डिस्क ने रोटेट करना है। जबकि जो फ्लैश मेमोरी स्टोरेज है, इसको सॉलिड स्टेट ड्राइव का नाम दिया जाता है, SSD इसको कहा जाता है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई मूविंग कंपोनेंट नहीं होता। तो वो कहता है SSD हैव सेवरल एडवांटेजेस ओवर मैग्नेटिक हार्ड डिस्क। तो इसके बहुत सारे जो हमारे पास एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज तो वो कहता है फास्टर एक्सेस टाइम। जो SSD है उसमें हमारा डेटा ज़्यादा फास्टली एक्सेस किया जा सकता है। फास्टर ट्रांसफ़र रेट है। डेटा जो हो वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जल्दी जो हो ट्रांसफ़र होता है। जनरेट लेस हीट एंड कंज्यूम लेस पावर। एक तो हीट भी जो वो कम जनरेट होती है, और दूसरा वो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है वो भी कम कंज्यूम करती है। और वो कहता है लास्ट लॉन्गर, और इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा जो हो बेटर है एज कंपेयर टू जो हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क में समटाइम जो वो जल्दी बैड सेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा डेटा लॉस हो जाता है, लेकिन जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं इनमें इस तरह का इशू नहीं होता। फिर उसके बाद ये एक पिक्चर जो उसने आपको दिखाई है कि ये मेमोरी कार्ड है या फ्लैश मेमोरी स्टोरेज है, और इसके अंदर जो इसकी इनर लुक है वो अगर आप देखें कि ये किस तरह की है, तो इसके अंदर किसी किस्म के कोई मूविंग कंपोनेंट्स नहीं है। ये मुख्तलिफ माइक्रोचिप्स लगी हुई हैं जिनमें हमारा डेटा स्टोर होता है, और ये जो चिप्स हैं इनके अंदर डिफरेंट आईसीज जो वो लगाए जाते हैं, और उन आईसीज के अंदर हमारा डेटा डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारे पास, उसमें वो कहता है कि जो मेमोरी कार्ड है ये एक रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी डिवाइस है, जिसको हम अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो, और जब हमें ज़रूरत नहीं हम उसको उसमें से रिमूव कर सकते हैं। वो कहता है कंप्यूटर्स में भी इसकी स्लॉट जो वो बनी हुई होती है, आप डायरेक्ट जो वो इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं मेमोरी कार्ड। या वो कहता है मोबाइल डिवाइसेस या जो कार्ड रीडर्स हैं या जो राइटर्स हैं, उनकी मदद से भी हम इन पर अपना डेटा रीड और राइट कर सकते हैं। यहाँ पर आगे कुछ मेमोरी कार्ड की टाइप्स लिखी हुई हैं, इनके कुछ नाम लिखे हुए हैं। इन तमाम मेमोरी कार्ड्स में जो सबसे ज़्यादा मेमोरी कार्ड इस्तेमाल होता है वो माइक्रो SD कार्ड है, जो हम अपनी मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी इंसर्ट करते हैं। छोटा सा जो मेमोरी कार्ड होता है उसको माइक्रो SD का नाम दिया जाता है। और अक्सर जो हमारे वेब कैमरास हैं उनके अंदर मेमोरी स्टिक जो लगाई जाती है डिजिटल फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर करने के लिए। तो इस स्लाइड में डियर स्टूडेंट्स आपको ये जितनी भी टाइप्स पढ़ाई गई हैं मेमोरी कार्ड की, उन सारों का जो एक ग्राफिकली आपको पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं कि
थोड़ा सा आपको कंसेप्ट जो वो आपको मिल जाए कि ये कार्ड्स किस तरह के होते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड है। ये आमतौर पे जो वीडियो कैमरास हैं उनके अंदर इनको जो वो लगाया जाता है। कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं जो कि स्पेसिफिक कर देती हैं कि हमारे इस ब्रांड का जो डिजिटल कैमरा है उसके अंदर यही वाला कार्ड लगाया जा सकता है। तो उनके अंदर स्लॉट इसी को लगाने की होती है, तो हमें यही कार्ड जो फिर उसमें इंसर्ट करना पड़ता है। इसी तरह से ये जो ओलंपस है XT पिक्चर कार्ड जिसको कहा जाता है, तो ये जो ओलंपस कैमरा है उसके अंदर ये XD पिक्चर कार्ड जो वो इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल पिक्चर्स लेने के लिए और वीडियोस को स्टोर करने के लिए। जी नेक्स्ट हमारे पास सिक्योर डिजिटल कार्ड है। ये कॉमन है। इस तरह से सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी कार्ड है। दोनों की पिक्चर्स आपको सेम नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा देखें तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है STHC कार्ड, जबकि इसमें सिंपल SD कार्ड लिखा हुआ है। इसी तरह से जो माइक्रो SD कार्ड है ये बड़ा स्मॉल, इस साइज से जरा छोटा साइज होता है, इसको माइक्रो SD कहते हैं। और इसी तरह से माइक्रो STHC यानी हाई कैपेसिटी कार्ड जो ये अवेलेबल है। अगर ये देखें तो ये 1 GB का है और ये 32 गीगाबाइट्स का है। इसी तरह से ये भी कम कैपेसिटी का और ये हाई कैपेसिटी का कार्ड है। फिर ये मेमोरी स्टिक आ जाती है। मेमोरी स्टिक बेसिकली वही जो USB फ्लैश ड्राइव जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। मेमोरी स्टिक माइक्रो M2 है। ये मेमोरी स्टिक है जो कि जो हैंडी कैम्स हैं उनके अंदर ये मेमोरी स्टिक जो यूज़ की जाती है डेटा स्टोर करने के लिए। जो भी हम उसमें वीडियो या पिक्चर्स बनाते हैं वो इस मेमोरी स्टिक के अंदर हमारा डेटा स्टोर किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जो पता चल गए होंगे। जो माइक्रो SD कार्ड है या माइक्रो STHC कार्ड है, ये जो हमारी मोबाइल डिवाइसेस हैं उनके अंदर बड़ा कॉमन है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो सिक्योर डिजिटल कार्ड है ये आमतौर पे जो हमारे कैमरास हैं, जो डिजिटल कैमरास हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है। बाकी ये जो दोनों जो कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड हैं, जो XT पिक्चर कार्ड है, ये भी जो डिजिटल कैमरास हैं उनके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। USB जो मेमोरी स्टिक है वो बड़ी कॉमन है, हम अपना डेटा जो वो ट्रांसफ़र करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये उसमें उन्होंने थोड़ा सा एलैबोरेट किया है कि मेमोरी कार्ड को आप कहाँ किस किस डिवाइस में इंसर्ट कर सकते हैं। वो कहते हैं डिजिटल कैमरास हैं जिनके अंदर आप इन मेमोरी कार्ड्स को लगा सकते हैं। जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये माइक्रो SD है और ये ज़रा थोड़ा सा साइज़ में जो वो बड़ा कार्ड होता है। जो पुराने मोबाइल्स थे उनमें यही कार्ड जो वो इंसर्ट किया जाता था, जो नोकिया के मोबाइल थे। आजकल जो हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड बन गया है कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर ये जो माइक्रो SD आपको ये iPod के अंदर नज़र आ रहा है, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर के अंदर, तो यही माइक्रो SD भी आजकल जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं उनमें यही जो वो इंसर्ट किया जाता है। इसी तरह से वो कहता है डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप कार्ड जो वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कार्ड इंसर्ट नहीं कर सकते, अगर ऐसी जो वो कोई स्लॉट जो वो आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं है, तो फिर आपको एक कार्ड रीडर की जो ज़रूरत पड़ेगी। वो कार्ड रीडर के अंदर जो वो ये कार्ड जो इंसर्ट किया जाता है और उसके आगे USB कनेक्टर लगा होता है। वो कनेक्टर जो वो आप यहाँ पर जिस तरह की USB प्लग हुई है, यही इसी कनेक्टर में आप वो जो कार्ड रीडर है उसको प्लग कर सकते हैं। इसी तरह से आप प्रिंटर के अंदर जो डायरेक्ट मेमोरी कार्ड जो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर प्रिंटर में गुंजाइश है, अगर वो आपको फैसिलिटी देता है कि आप डायरेक्ट उसके साथ फ्लैश मेमोरी जो वो लगा सकते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से अपना डेटा जो प्रिंट आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो USB फ्लैश ड्राइव की है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप सब लोगों को इसका पता होगा। वो कहता है प्लग इनटू अ USB पोर्ट ऑन अ कंप्यूटर और अ मोबाइल डिवाइस। तो हमारे पास अब ऐसी USB डिवाइसेस आ गई हैं जिनको OTG डिवाइस का नाम दिया जाता है, OTG USB का नाम दिया जाता है।
तो वो जो डिवाइसेस हैं उनके एक साइड पे तो जो वो कनेक्टर होता है हम उसको मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और जो दूसरी साइड पे कनेक्टर होता है वो इस तरह का होता है और इसको हम अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो आप डायरेक्टली मोबाइल से अपना डेटा जो यूएसबी में ट्रांसफ़र करते हैं और यूएसबी से फिर आप वो डेटा अपना कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारे पास वो फ्लैश मेमोरी स्टोरेज की कंटिन्यू है। फ्लैश मेमोरी बेसिकली नॉन वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल है। जिस तरह से हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी में अपना डेटा रेज भी कर सकते हैं और फिर नया फ्रेश डेटा उसके अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, उसके अंदर हमारा डेटा जो वो सेफ रहता है। अगर उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज मिलना बंद हो जाए तो उसमें डेटा रेज नहीं होता। सो हम नया फ्रेश डेटा जो है वो इसके अंदर रीड और राइट कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी चिप आर द टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट मीडिया। सॉलिड स्टेट मीडिया बेसिकली ऐसा मीडिया होता है जिसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए जाते हैं और इसके अंदर कोई मूविंग कंपोनेंट्स नहीं होते। जैसा कि पिछली स्लाइड में जो आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव का मैंने बताया है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव की फर्दर आगे जो वो स्लाइड आएगी तो हम इसको फर्दर जो वो एलैबोरेट करेंगे कि ये ऐसे जो वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को यूज किया जाता है और इसके अंदर लाइक डिस्क कोई मूविंग कंपोनेंट नहीं होता, तो इसलिए डेटा जो वो फास्टली इस पर से एक्सेस किया जा सकता है। फ्लैश मेमोरी स्टोरेज is more durable and shock resistant because they contain no moving particles। तो जो बात मैं आपको बता रहा था वही दोबारा जो वो यहाँ पर स्लाइड पे जो वो रिपीट की गई है कि इसके अंदर कोई मूविंग पार्टिकल्स नहीं होते, इसलिए ये ज़्यादा ड्यूरेबल है। मुख्तलिफ तरह की जो फ्लैश मेमोरी स्टोरेज अवेलेबल है उसमें यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी कार्ड्स हैं और एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल्स हैं, जो कि हमने फर्दर जो वो अपनी स्लाइड्स में जो इनको एलेबोरेट करना है। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स क्या होती हैं? आर द स्टोरेज डिवाइसेस दैट टिपिकली यूज द फ्लैश मेमोरी टू स्टोर द डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन। कि जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं ये ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि फ्लैश मेमोरी को यूज करती हैं और हम इन पर फ्लैश मेमोरी को यूज करते हुए अपना डेटा और इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। पोर्टेबल और फास्ट एक्सेस डेटा रेट होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स का। बड़े स्मॉल साइज में ये अवेलेबल हैं, 1.8 इंच से लेकर 2.5 इंचेस जो इनका साइज होता है। नेक्स्ट जो आने वाली स्लाइड्स हैं उनमें हम इनकी पिक्चर्स भी देखेंगे। दे आर यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, सर्वर मोबाइल कंप्यूटर्स में भी आप इनको यूज कर सकते हैं और बहुत ही कम पावर ये यूटिलाइज करते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स की या एसएसडी की होती है वो 16 GB से लेकर 256 GB या इससे ज्यादा की भी हो सकती है, क्योंकि डे बाय डे स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होती जा रही है। सो डे बाय डे ऐसी जो वो एसएसडीज बनाई जा रही हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा हमारा डेटा स्टोर कर सके। यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज अ फ्लैश मेमोरी। जी, जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव है वो एक फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि यूएसबी पोर्ट के साथ जो वो कनेक्ट की जाती है, जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको एलेबोरेट किया है। और कंप्यूटर के साथ भी आप लगा सकते हैं इसको, मोबाइल डिवाइस के साथ भी आप लगा सकते हैं इसको। थंब ड्राइव का नाम भी दिया जाता है, की ड्राइव का नाम भी दिया जाता है और इसको जंप ड्राइव का नाम भी दिया जाता है। यूएसबी जो फ्लैश ड्राइव है हम इजीली जो हम इसको कैरी कर सकते हैं, चूंकि ये लाइट वेट होती है और स्मॉल इन साइज होती है। आप पॉकेट में रख सकते हैं या आप इसको की चेन के अंदर भी अटैच कर सकते हैं। हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, म्यूजिक और जो वीडियोस हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वाया यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो वो ट्रांसफर कर सकते हैं। मुख्तलिफ शेप्स में ये अवेलेबल है, शेप्स भी बहुत सारी शेप्स में ये आती है, साइज इसके डिफरेंट है और डिफरेंट कैपेसिटी में आती है। 8 GB से लेकर 100 GB या 1 TB तक की यूएसबी फ्लैश मेमोरी अवेलेबल है या इससे ज्यादा की भी अवेलेबल हो सकती है। इसके अलावा एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल है। एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल इज अ रिमूवेबल डिवाइस दैट फिट इन एन एक्सप्रेस कार्ड स्लॉट। बहुत से हमारे पास ऐसे लैपटॉप्स आते हैं जिनमें
हमारे पास एक्सप्रेस कार्ड की स्लॉट मौजूद होती है, हम इस कार्ड को डायरेक्टली उस स्लॉट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये लैपटॉप का एक कॉर्नर आपको नजर आ रहा है और इसमें ये जो एक्सप्रेस कार्ड है इसको इंसर्ट किया गया। सो कहते हैं डेवलप्ड बाय द PCMCIA पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। सो कहते हैं कॉमनली यूज्ड इन अ नोटबुक कंप्यूटर्स, आमतौर पर ये जो नोटबुक कंप्यूटर्स हैं इनमें ये इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लाउड स्टोरेज आ जाती है। क्लाउड स्टोरेज क्या होती है? कहते हैं जो क्लाउड स्टोरेज है ये एक इंटरनेट सर्विस है जो कि जो वो डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है। अब वो सर्विस क्या है? वो कहते हैं बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको इंटरनेट स्टोरेज की जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप उन वेबसाइट पे जाके आप अपना एक लॉगिन जो क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ पर उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को, और वो आपको एक स्टोरेज पैकेज जो वो दे देते हैं कि आप हमारे इस सर्वर पर अपना डेटा स्टोर कर लें। तो वो जो स्टोरेज होती है वो चूँकि आपके कंप्यूटर में नहीं होती, वो ऑन द इंटरनेट होती है, इसी उसको क्लाउड स्टोरेज का नाम दिया जाता है। क्लाउड स्टोरेज की जो वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पर कुछ जो लिस्ट आउट की गई हैं। इसमें देखें बहुत सारी जो क्लाउड स्टोरेज की ड्राइव्स हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि आपको बैकअप लेने के लिए जो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। बैकअप बेसिकली कहते हैं कि जो हमारा डेटा है उसकी एक अलग से कॉपी स्टोर कर ली जाए, ताकि इनकेस अगर हमारी ओरिजिनल कॉपी जो वो डैमेज हो जाती है, किसी वजह से ख़राब हो जाती है, तो वो जो हमारे पास एक डुप्लीकेट कॉपी है किसी और लोकेशन पे जो पड़ी हुई है, वहाँ से आप अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो इसको बैकअप का नाम दिया जाता है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको डिजिटल फोटोज की जो वो फैसिलिटी देती हैं, जिसमें वो कहता है फ्लिकर है और पिकासा है। इसके अलावा गूगल फोटोज हैं। हर जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर गूगल फोटोज जो मौजूद होता है, और आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें आपने अपना एक जीमेल का अकाउंट जो वो सेट किया हुआ होता है, उसके बगैर आपकी डिवाइस वर्किंग नहीं करती। सो जो वो आपका अकाउंट उसमें सेट होता है उस एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर, जो गूगल फोटोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी उन फोटोज़ का बैकअप गूगल ड्राइव पर ले लेता है। तो आप जितनी भी तस्वीर वहाँ पर लेते हैं, अपने मोबाइल से जितनी भी पिक्चर्स बनाते हैं, वो सारी पिक्चर्स का एक बैकअप गूगल फोटोज पर भी मौजूद होता है। आप अपनी डिवाइस से बेशक वो पिक्चर रिमूव कर दें, लेकिन गूगल फोटोज पर वो बैकअप जो वो रहेगा और आप उसको वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। जब तक आप गूगल फोटो से उसको डिलीट नहीं करते तब तक वो डिलीट नहीं होती। सो इसी तरह से जिस तरह से गूगल फोटोज जो आपको फोटोज की फैसिलिटी देता है, इस तरह गूगल ड्राइव की ऑप्शन भी होती है जहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से आपके कॉन्टैक्ट्स जो वो गूगल के अकाउंट में जो वो स्टोर होते हैं, यानी ये जब आप अपने अकाउंट का सेटअप कर रहे होते हैं उस डिवाइस में, तो वो आपसे पूछता है कि आपने अपने इस डिवाइस का जो बैकअप है वो गूगल पे रखना है कि नहीं रखना है, और अगर रखना है तो आपने कौन कौन सी आइटम्स जो वो वहाँ पर रखनी है। आपने कॉन्टैक्ट्स रखने हैं, आपने अपनी पिक्चर्स को रखना है, आपने वीडियोस को रखना है, आपने जो आपके मैसेजेस हैं आपने उनका बैकअप रखना है। तो जो जो चीज़ें आप सेलेक्ट करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जो वो गूगल ड्राइव पर जो वो चीज़ें जो वो वहाँ पर बैकअप के तौर पे स्टोर होती हैं। सो ये इसलिए भी उन्होंने जो वो कर लिया कि जब आप अपनी डिवाइस को चेंज करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप उस डिवाइस में ये कहें कि मेरी इस डिवाइस के अंदर मेरा बहुत सारा डेटा मौजूद है, मेरे कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं अपनी दूसरी डिवाइस के अंदर कैसे जो वो ट्रांसफ़र करूँगा, या अचानक अगर आपकी डिवाइस चलते चलते ख़राब हो जाती है या वो प्रॉब्लम करती है और आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप उसमें से अपनी चीज़ें जो वो कलेक्ट कर सकें, तो वो जो गूगल का अकाउंट है जहाँ पर आप अपना डेटा सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, जो सिंक्रोनाइजेशन की ऑप्शन जो आपने ऑन की हुई होती है, तो आप
जिस न्यू डिवाइस पर अपना वो अकाउंट दोबारा से सेट करेंगे तो आपके अकाउंट में जो भी ऑप्शंस होंगे, जो आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली नई डिवाइस में ट्रांसफर हो जाएंगे। जो आपकी फोटोज गूगल फोटोज पर मौजूद होंगी वो भी ऑटोमेटिकली वहां पर स्टोर हो जाएंगी उस डिवाइस में आके। सो ये एक इजीएस्ट वे है कि हम अपना डेटा इजीली जो है वहां पर स्टोर कर सकते हैं एक बैकअप के तौर पर, कि जब हमारी डिवाइस जो है वो वर्किंग ऑर्डर में ना हो तो हम उस डेटा की बैकअप से जो है दोबारा अपना डेटा जो है रिकवर कर सकें। फिर इसी तरह से वो कहता है यूट्यूब है, डिजिटल वीडियोस हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो लेक्चर्स हैं ये वीडियो की फॉर्मेट के अंदर यूट्यूब पे जो स्टोर करते हैं हम। और इसी तरह से फेसबुक, माई स्पेस है जो कि आपको डिजिटल फोटोज, वीडियोस, मैसेजेस और पर्सनल इंफॉर्मेशन जो स्टोर करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। गूगल डॉक्स, ऑफिस वेब एप्स हैं, गूगल, विंडोज लाइव, हॉटमेल, याहू मेल, अमेजॉन, तो बहुत सारी जो है ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन स्टोरेज की फैसिलिटी देते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जब तक आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा आप वहां से अपनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके डिवाइस के अंदर वो इंफॉर्मेशन नहीं, वो तो जो जिस वेबसाइट पे आपने अपने आप को रजिस्टर किया है, आपका जो डेटा है वो उनके सर्वर पर मौजूद है। लिहाजा जब तक आपकी डिवाइस का कनेक्शन उनके सर्वर के साथ एस्टैब्लिश नहीं होगा तो वहां से डेटा फेच करके आपकी डिवाइस में शो नहीं किया जाएगा। फिर इसी तरह से वो कहता है यूजर सब्सक्राइब टू क्लाउड स्टोरेज फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। वो कहता है एक्सेस फाइल्स फ्रॉम एनी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के आप अपनी उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, चूंकि आपका डेटा उस मेन सर्वर पर जो मौजूद है। लिहाजा आप अपना डेटा किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के उनकी सर्वर के साथ अपनी डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद फेच कर सकते हैं। स्टोर लार्ज फाइल्स रैपिडली। वो कहता है आप जो लार्ज फॉर्मेट में जो आपकी फाइल्स होती हैं आप उनको रैपिडली जो स्टोर करते हैं, जल्दी स्टोर करते हैं उस पर, और दूसरों को आप एक्सेस प्रोवाइड करते हैं कि वो आपकी फाइल्स को जो वॉच कर सकें। जैसे ये जो लेक्चर्स हैं इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब पे स्टोर की जाती है ताकि आप उसको रीड कर सकें या आप उसको दोबारा से लिसन कर सकें। कोई टॉपिक अगर आपके मिस हो जाए तो आप वहाँ से उनको स्टडी कर सकें। स्टोर द ऑफ साइट बैकअप। ऑफ साइट बैकअप से मुराद ये होता है कि आप अपने डेटा की डुप्लीकेट कॉपी रखना चाहते हैं, लेकिन वो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखना चाहते जिसमें कि आपका डेटा मौजूद है। आप वो किसी और प्लेस पर, किसी और लोकेशन पर जो वो आप अपने डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। इसको ऑफ साइट बैकअप का नाम दिया जाता है। तो इस पर्पस के लिए हम क्लाउड स्टोरेज को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क आ जाती है। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? वो कहता है ऑप्टिकल डिस्क को बेसिकली सीडी का नाम भी दिया जाता है। आपको यहाँ पर एक पिक्चर नजर आ रही है, तो ये जितनी भी सीडीज हैं उनको ऑप्टिकल डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क का नाम दिया जाता है। कहता है एन ऑप्टिकल डिस्क कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट राउंड पोर्टेबल डिस्क मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक एंड लेकर दैट इज रिटन एंड रीड बाय अ लेजर। यानी ये मेटल की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, लेकर एक मटेरियल है जो कि आमतौर पर जो वुड की जो आइटम्स हैं उन पर जो इसको इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। बड़ा पहले तो जो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन ड्राई होने के बाद ये हार्ड हो जाता है। सो वो कहता है कि इस मटेरियल की जो ये डिस्क जो हो सकती है, ज़्यादातर जो यहाँ पर जो डिस्क हमें मिलती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं, जबकि जो हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेटर्स होते हैं, जो उसके अंदर हार्ड ड्राइव के अंदर जो डिस्क होती हैं वो मेटल की होती हैं। सो वो कहता है कि जो डिस्क है उस पर लेजर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं हमारा डेटा जो रीड और राइट होता है। टिपिकली वो कहता है कि ये सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए, डेटा या डिजिटल फोटोज, मूवीज और म्यूजिक को स्टोर करने के लिए इन जो ऑप्टिकल डिस्क हैं इनको यूज़ किया जाता है। और वो कहता है कि ये रीड ओनली होती हैं वर्सेस रीड राइटेबल। वो कहता है कि जो कुछ हमारे पास डिस्क ऐसी हैं जो कि जिनको सिर्फ और सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, हम उन पर अपना डेटा राइट नहीं कर सकते। सो
कुछ ऐसी हमारे पास डिस्क्स हैं जो कि रीराइटेबल होती हैं, वो एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, जो रीराइटेबल डिस्क्स होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, जबकि जो रीड ओनली जो डिस्क्स हैं उन पर जस्ट वन टाइम आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, और जब आपने एक दफ़ा डेटा स्टोर कर दिया तो फिर दोबारा आप उसको ना तो रिमूव कर सकते हैं, ना उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज कर सकते हैं। लाइक जिस तरह से मैंने आपको PROM का बताया था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मैंने बताया था, तो ये बिल्कुल रीड ओनली जो डिस्क्स होती हैं ये बिल्कुल वैसी होती हैं। यानी वो जो डिस्क्स जो कि इनिशियली ब्लैंक होती हैं और आप उन पर जब वो डेटा स्टोर करते हैं, जब वो डेटा स्टोर हो जाता है वन टाइम, तो फिर वो परमानेंट हो जाती हैं, फिर आप उन पर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। सो मार्केट में आपको जो डिस्क्स मिलती हैं वो बेसिकली ये रीड ओनली डिस्क्स ही होती हैं, क्योंकि उनका पर्पस यही होता है कि वो वन टाइम जो वो आपको डेटा प्रोवाइड कर दें और फिर वो परमानेंट हो जाए, और दोबारा जो है वो फिर सिर्फ उसी डेटा को यूज़ करने के लिए वो काबिल इस्तेमाल रहे, बाकी किसी और पर्पस के लिए जो वो इस्तेमाल के काबिल ना रहे। तो इसलिए वो रीड ओनली डिस्क्स को यूज़ करते हैं। हमें मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर्स की सीडीज तो मिलती हैं, या जो हमें सॉन्ग्स की सीडीज मिलती हैं, या जो मूवीज़ की सीडीज मिलती हैं, वो सारी की सारी सीडीज रीड ओनली होती हैं। जबकि रीराइटेबल जो है वो अगर हम अपना डेटा उस पर स्टोर करना चाहते हैं तो इस पर्पज़ के लिए हम ये कोशिश करते हैं हम रीराइटेबल डिस्क लें, ताकि अगर हम वन टाइम हमने अपना डेटा राइट कर लिया, अगर बाद में हमें डेटा राइट करने की ज़रूरत होती है तो हम वंस अगेन अपना डेटा जो है उसमें रीराइट कर सकें। और इसके भी फिर हमारे पास सेशंस होते हैं कि कितनी बार आप उस पर डेटा रीराइट कर सकते हैं। सो 8 to 10 टाइम्स जो वो आप अपना डेटा जो है वो उस रीराइटेबल स्टोरेज पर जो वो स्टोर कर सकते हैं। मोस्टली स्टैंडर्ड यही होता है कि अराउंड अबाउट 10 के करीब सेशंस होते हैं, और इनमें जो आप अपना डेटा 10 टाइम्स जो उसको अपडेट जो कर सकते हैं। फिर 10th टाइम जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो परमानेंट हो जाता है, फिर आप उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें कि इसकी वर्किंग है कि CD पर हमारा डेटा किस तरह से स्टोर होता है। CD-ROM की वर्किंग हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज का लेक्चर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज।